हेलो दोस्तों, परमीत क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कारक के बढ़ते प्रतिफल क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कारक के प्रतिफल क्या है और पैमाने के प्रतिफल क्या है। वहां पर मैंने आपको बताया था कारक के प्रतिफल के तीन पहलू हैं: कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। तो आज हमारा टॉपिक है कारक के बढ़ते प्रतिफल। कारक के बढ़ते प्रतिफल वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है जब शीतल कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में सीमांत उत्पाद भी बढ़ने लगता है। मैं इसे आपको तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास उत्पादन के दो साधन श्रम और भूमि है। हम श्रम को परिवर्तनशील कारक मान लेते हैं और भूमि को शीतल कारक मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5। हम भूमि को 5 हेक्टेयर शीतल मान लेते हैं और कुल उत्पाद है हमारा 4 10 18 28 40। और एमपी क्या है? 4 10 में से 4 जाएगा 6, 18 में से 10 जाएगा 8, 28 में से 18 जाएगा 10, 40 में से 28 जाएगा 12। तो यहां पर क्या है, जब एक श्रमिक का प्रयोग किया जाता है तो भूमि क्या 5 हेक्टेयर। तो यहां पर कुल उत्पाद कितना है? 4। जैसे जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ा दी जाती है कुल उत्पाद भी बढ़ता जाता है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ने लगता है। आरंभ में क्या 5 हेक्टेयर भूमि पर एक श्रमिक लगाने से भूमि का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता और ऐसे में क्या होता है, परिवर्तनशील कारकों की कम इकाई लगाने से प्रारंभ में शीतल कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, लेकिन जब परिवर्तनशील कारकों की इकाई को बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे में क्या है, शीतल कारकों का पूरा प्रयोग होने लगता है। तो जब श्रम की 5 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो भूमि कितनी? 5 हेक्टेयर। तो 5 बाय में 5 1। तो यहाँ पर क्या प्रति श्रमिक 1 हेक्टेयर भूमि हो जाती है और ऐसे में क्या है, शीतल कारकों का पूरा प्रयोग होने लगता है और उत्पादन भी क्या है, बढ़ने लगता है। अगर इससे ज्यादा परिवर्तनशील कारक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो 5 हेक्टेयर भूमि पर यहां पर कितना 52। तो सीमांत उत्पाद क्या है, शीतल हो जाएगा और यहां पर भी 12 और यहां पर भी 12 और कुल उत्पाद समान दर से बढ़ने लगेगा। तो यहां से क्या है, कारक के समान प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है, कारक के बढ़ते प्रतिफल। मान लीजिए आपके पास ये 5 हेक्टेयर भूमि है और एक श्रमिक यहां पर काम करता है और एक श्रमिक यहां पर। जब यह श्रमिक यहां पर काम करता है तो इस भूमि का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। अगर एक और श्रमिक आ जाता है यहां पर तो भूमि का जो ये हिस्सा है इसका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। अगर एक श्रमिक को और बढ़ा दिया जाता है तो भूमि का क्या है, पूर्ण प्रयोग होने लगता है और एक और श्रमिक आ जाता है तो भूमि का और अच्छे से प्रयोग होने लगता है। और अगर एक और श्रमिक आ जाता है तो भूमि का पूरा प्रयोग होने लगता है और ऐसे में क्या है, उत्पादन बढ़ने लगता है। क्योंकि जब एक श्रमिक 5 हेक्टेयर भूमि का प्रयोग करके 4 क्विंटल अनाज पैदा करता है तो दूसरा श्रमिक आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा। अगर तीसरा श्रमिक आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा। अगर चौथा श्रमिक आएगा उत्पादन तब भी बढ़ेगा और 5वां श्रमिक आएगा तो 5 इकाइयों तक उत्पादन क्या है, बढ़ेगा। मान लीजिए आप 12वीं कक्षा में हो और आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट को आप ना तो कम कर सकते हो और ना ही ज्यादा कर सकते हो। तो हम 5 सब्जेक्ट को मान लेते हैं शीतल कारक। इसको मान लेते हैं इंग्लिश,
इसको मान लेते हिंदी, इसको मान लेते इकोनॉमिक्स, इसको मान लेते पब्लिक एड और इसको मान लेते हम हिस्ट्री। और टीचर को मान लेते हम परिवर्तनशील कारक। अगर आपके पास इंग्लिश का टीचर है तो आप इंग्लिश में अंक प्राप्त कर लेते हैं 40। और हिंदी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड और हिस्ट्री का क्या पूरा प्रयोग नहीं हो पाता क्योंकि आपके पास टीचर केवल इंग्लिश का है। अगर आपके पास हिंदी का टीचर और आ जाता है तो आपको हिंदी में अंक प्राप्त होते हैं 45। तो यहां पर क्या हिंदी का भी प्रयोग होने लगता है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का टीचर और आ जाता है तो आपको अंक प्राप्त हो जाते हैं 52, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक्स का भी प्रयोग होने लगता है। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक, टीचर क्या है, टीचर हमारे क्या परिवर्तनशील कारक, तो जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की इकाई बढ़ती जाती है अंक भी क्या बढ़ते जाते हैं, 40 से 45, 45 से 52। अगर चौथा टीचर और आ जाता पब्लिक एड का तो आप पब्लिक एड में अंक प्राप्त कर लेते हैं 59। तो यहां पर पब्लिक एड का भी पूरा प्रयोग होने लगता है। अगर आपके पास पांचवा टीचर हिस्ट्री का और आ जाता है तो आप अंक प्राप्त कर लेते हैं 70। तो जैसे जैसे टीचरों की संख्या बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे क्या है अंक भी बढ़ते जाते हैं। कहने का अभिप्राय है जब सब्जेक्ट जो हमारा शितर कारक है, शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर क्या है अंक बढ़ने लगते हैं। तो सेम कंडीशन यहां पर है, सेम कंडीशन क्या है यहां पर है। जब शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक, ये क्या है भूमि शितर कारक और ये क्या परिवर्तनशील कारक, तो अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद भी बढ़ने लगता है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ने लगता है। जैसे जब एक श्रमिक का प्रयोग किया जाता है तो 5 हेक्टेयर भूमि पर अकेला श्रमिक क्या है काम नहीं कर सकता। ये हमारी 5 हेक्टेयर भूमि थी और अकेला श्रमिक इस भूमि पर काम नहीं कर सकता। मान लीजिए ये श्रमिक इस कोने में काम करता है तो सेम कंडीशन क्या है अध्यापक वाली स्थिति यहां पर भी लागू होती है। अगर दूसरा श्रमिक आ जाता वो यहां पर काम करता, तीसरा आ जाता यहां पर काम और चौथा आ जाता यहां पर और एक श्रमिक बीच में काम करता तो भूमि का क्या है पूरा प्रयोग होने लगता है। तो जैसे जैसे श्रमिक बढ़ते जाते हैं तो शितर कारकों का पूरा प्रयोग होने लगता है और जब शितर कारकों का पूरा प्रयोग होने लगता है तो कुल उत्पाद हमारा बढ़ती दर से बढ़ता है। जैसे 6, 8, 10, 12 तो ये क्या है इधर बढ़ती हुई दर से बढ़ने लगता है। उसके बाद है कारक के बढ़ते प्रतिफल का रेखाचित्र। OXY यहां पर हम टीपी ले लेते हैं और यहां पर श्रम की इकाइयों को ले लेते हैं। ये हमारा टीपी है। जब श्रम की एक इकाई का प्रयोग किया जाता है तो टीपी कितना है 4। जब दूसरी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो टीपी कितना है 10। और जब तीसरी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो टीपी कितना है 18। जब चौथी इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये क्या चौथी इकाई, तो टीपी कितना है 28। और जब पांचवी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो टीपी कितना है 40। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो टीपी क्या है बढ़ने लगता। पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। उसके बाद क्या सीमांत उत्पाद भी बढ़ने लगता है। OXY यहां पर MP ले लेते हैं और यहां पर श्रम को ले लेते हैं। ये हमारा MP है।
पहली इकाई पर एमपी कितना है, ये क्या पहली इकाई, एमपी कितना 4, और दूसरी इकाई पर एमपी कितना है 6, दूसरी इकाई पर एमपी 6, तीसरी इकाई पर एमपी कितना है 8, और चौथी इकाई पर एमपी कितना है 10, और पांचवी इकाई पर एमपी कितना है 12। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो परिवर्तनशील कारकों का सीमांत उत्पाद भी बढ़ने लगता है। उसके बाद है कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण। नंबर 1, शितर कारकों का पूर्ण उपयोग या प्रयोग, शितर कारकों का पूर्ण प्रयोग। तो परिवर्तन कारक के बढ़ते प्रतिफल का सबसे पहला कारण है शितर कारकों का पूर्ण प्रयोग। ये क्या हमारे शितर कारक और ये क्या परिवर्तनशील कारक। आरंभ में क्या है, शितर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता क्योंकि परिवर्तनशील कारक की कम इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो जब परिवर्तनशील कारक की कम इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो शितर कारकों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो शितर कारकों का क्या है, पूरा प्रयोग होने लगता है। ऐसे में क्या, कुल उत्पाद भी बढ़ता है और सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। उसके बाद दूसरा कारण, परिवर्तनशील कारकों की कुशलता में वृद्धि। परिवर्तनशील कारकों की कुशलता में वृद्धि। रॉबिन्स, मार्शल और एडम स्मिथ, इनका विचार है कि परिवर्तनशील कारकों की कुशलता में वृद्धि होती है। रॉबिन्स के अनुसार परिवर्तनशील कारकों की कुशलता में वृद्धि होने पर क्या होता है, विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। और विशिष्टीकरण क्या होता है, विशिष्टीकरण का अभिप्राय क्या है कि एक कारक का केवल एक कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। एक कारक का केवल एक कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में क्या होगा, औजारों की और समय की बचत होगी। उसके बाद हमारा तीसरा कारण, कारकों में उचित समन्वय। आरंभ में क्या है, परिवर्तनशील कारक की कम इकाई लगाने से भूमि जैसे शितर कारक का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को बढ़ा दिया जाता है तो भूमि का पूरा प्रयोग होने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, भूमि और परिवर्तनशील कारक श्रम के बीच समन्वय स्थापित हो जाता है या समन्वय में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम तालमेल कहते हैं। तो ये थे कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण शितर कारकों का पूर्ण प्रयोग, परिवर्तनशील कारकों की कुशलता में वृद्धि और कारक में उचित समन्वय। तो आज का हमारा टॉपिक था कारक के बढ़ते प्रतिफल। इसके अंतर्गत क्या है, शितर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने पर कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है और एमपी भी बढ़ने लगता है। उसके बाद था टीपी और एमपी वक्र। तो टीपी क्या है, परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाई लगाने से क्या टीपी बढ़ता जाता है और एमपी भी क्या बढ़ता जाता है। उसके बाद कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण शितर कारकों का पूर्ण प्रयोग होने लगता है, परिवर्तनशील कारक की कुशलता में वृद्धि होने लगती है और तीसरा था कारकों में उचित समन्वय स्थापित हो जाता है, तालमेल स्थापित हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक कारक के बढ़ते प्रतिफल खत्म होता है और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।